से भी कसाय समुद्घात होता है, साथ में माया के माध्यम से भी समुद्घात होता है। तो ये कसाय समुद्घात क्रोध को लेके भी हो सकता है, मान को लेके भी हो सकता है, लोभ को लेके भी हो सकता है और माया को लेकर भी हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे क्रोध, आपका किसी के प्रति भी क्रोध उत्पन्न हुआ, किसी से लड़ाई झगड़े हुए और उसने कोई भला बुरा आपको बहुत ज़्यादा कह दिया और आप एकदम बहुत पूरा शरीर जो कांपने लगता है, पूरा शरीर लाल पड़ जाता है और आपकी आंखों से एकदम अलग टाइप के अंगारे से निकलने लगते हैं, पूरा शरीर गर्म हो जाता है, बहुत तेज आपके पूरा शरीर कांपने लगता है। उस समय वो आत्मा की प्रदेशना अपनी आत्मा में समा नहीं पाते हैं। तो फिर वो बहुत जल्दी से, जैसे कल एक एग्जाम्पल आपको दिया था कि सिगड़ी पर यदि बहुत तेज़ी से जलती हुई अग्नि पर यदि हम दूध रख देंगे ना, तो वो दूध क्या होने लगता है, धीरे धीरे करके उबलने लगता है, बाहर आने लगता है। उफन्ना कहते हो उसको हिंदी में, और वो मराठी और कन्नड़ में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो वो दूध मराठी जी, हाँ हुक्का आता है। तो अब यहाँ पर हम लोग हुक्का कह नहीं सकते, हुक्का का अर्थ यहाँ कुछ और निकल आता है, इसलिए तो वो उफनने लगता है, हुक्का आने लगता है ना। तो वैसे ही जब बहुत तेज़ी से कसाय बढ़ती है, काफ़ी तेज़ी से, और पूरा शरीर अपना कांपने लगता है, उस समय समझिए कि वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल रहे हैं, निकल जाते हैं। हर किसी के निकले ऐसा ज़रूरी कंपलसरी नहीं है, पर जिनको बहुत तेज क्रोध आता है वो निकल जाते हैं। और जहाँ कहीं भी क्रोधी हो, मतलब जब आपका शत्रु होगा, वहाँ जा कर के वो अपने आत्मा के प्रदेश उसको क्षति पहुँचा कर आएंगे। और जिसको भी छू कर के आएंगे ना, उसको थोड़ा सा ऐसा एहसास होगा जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, या उसको थोड़ा सा दुख महसूस होगा, या उसकी थोड़ी सी मेमोरी बदल जाएगी, उस समय उसको दुख सा असाता सा फीलिंग होगी, ऐसा महसूस हो कर के फिर भले ही वो अंतर्मूर्त में प्रदेश क्या होंगे, वापस आ जाते हैं। तो ये कसाय समुद्घात कहलाती है। वेदना में अपन ने समझा तक हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई वेदना हो जाए, पेट दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द या कोई भी, तो उस दर्द में काफ़ी वेदना, असहनीय वेदना होने पर वे आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकल करके और जहाँ कहीं भी औषधि होगी उसको छूने के लिए निकल जाते हैं, फिर वापस अंतर्मुहूर्त में वापस आ जाते हैं। जाने और आने में कितना टाइम लगता है? ओनली 48 मिनट अंतर्मुहूर्त। अब अपना अगला क्या था? आहारक समुद्घात। तो आहारक समुद्घात में क्या होता है, जो आहारक रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं, आज पंचम काल में कोई भी रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिद्धि और एक होती सिद्धि। क्या होती हैं? एक होती है रिद्धि और एक होती सिद्धि। तो आज सिद्धियाँ तो हो सकती हैं पर रिद्धियाँ नहीं होती हैं, और सिद्धियाँ किसी को भी हो सकती हैं, जैन, जैनेतर या श्रावक, श्राविका, साधु, किसी को भी हो सकती हैं, टू जेड क्या सिद्धियाँ। किंतु रिद्धियाँ जो होती हैं वो रिद्धियाँ मात्र मुनि महाराजों को ही होती हैं, और वो भी चतुर्थ काल में होती हैं, पंचम काल में नहीं होती हैं। यह आप लिख करके रख लेना, क्योंकि प्रश्न बनेंगे कि किसको रिद्धियाँ होती हैं, कब होती हैं, किस काल में होती हैं। तो रिद्धियाँ मात्र मुनि महाराजों को होती हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है चतुर्थ काल में होती हैं, पंचम काल में अर्थात आज प्रेजेंटली नहीं होती हैं। हो गया। फिर तीसरा नियम है, चतुर्थ काल में भी हजारों मुनि महाराजों के बीच में किसी एकाध को होती है। हजारों मुनि महाराजों के बीच में किसी एकाध मुनि महाराज को ही रिद्धि होती है, हर किसी को नहीं होती।
हो गया। चलिए, ये 3 नियम हुए। पहला नियम ये है कि मुनिराजों को ही होती है, दूसरा नियम है कि चतुर्थ काल में होती है, तीसरा नियम है हजारों मुनि महाराजों में से किसी एकाध मुनि महाराज को ही होती है, हर किसी को नहीं होती है। फिर ये जो रिद्धियाँ होती हैं, ये चतुर्थ काल में मुनि महाराज पर सिद्धियाँ किसको आज भी वर्तमान में पंचम काल में भी हो सकती हैं, श्रावक को भी हो सकती हैं और श्राविका को हो सकती हैं, या अजैन को भी हो सकती, मिथ्या दृष्टियों को भी हो सकती हैं, सम्यक दृष्टि को भी हो सकती हैं। और सिद्धियों में क्या होता है, किसी भी मंत्र को हमने लिया और पढ़ना चालू किया, जैसे हमने नियम ले लिया कि 1,00,000 माला हम नमोकार मंत्र की फेरेंगे, तो इनको व्यवस्थित तरीके से यदि फेरा जाए तो कैसे व्यवस्थित तरीके से, जैसे अपन ने एग्जैक्टली एक टाइम बांधा कि सुबह हम 5 बजे से 6 बजे के बीच में मंत्र का जाप करेंगे, तो आपको 6 महीने तक, कितने महीने तक, 6 महीने तक वो टाइम टू टाइम माला फेरना है। और आपने नियम लिया कि 10 माला हम फेरेंगे 5 बजे से 6 बजे के बीच या 4 से 5 बजे के बीच में, तो डेली 10 ही फेरना है और उनको पूरा बुद्धिपूर्वक मन लगा। आवाज नहीं आ रहा है भैया जी। क्या नहीं आ रहा है? आवाज़ नहीं आ रहा है? किस किस को आवाज़ नहीं आ रहा है, हैंड रेस करेंगे। थोड़ा सा बीच में थोड़ा रुक गया। चलो, बीच में रुक गया तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा बीच में रुकना चाहिए ना, स्टॉप तो लेना चाहिए। हाँ, तो अपन क्या समझ रहे थे कि रिद्धियाँ जो होती हैं, सिद्धियों को यदि हम लोग कंटिन्यू 6 महीने के लिए कोई भी जाप एक ले लें और उसको कंटिन्यू करें, समय टाइम टू टाइम, जैसे सुबह अपन ने मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में रख लिया समय कि हम 5 बजे से 6 बजे के बीच में 5 माला फेरेंगे, तो उसको पूरा बुद्धिपूर्वक करना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि बस यहाँ वहाँ देख रहे हैं और जाप सटासट ऐसे नहीं, आपको व्यवस्थित तरीके से फोकस करते, हमने नमो अर्यंताणम बोला, नमो सिद्धाणम बोला, नमो आयर्याणम बोला, या ओम ह्रीम अस्या उषा हुआ, या ओम ह्रीम नमः हुआ, या नमो सिद्धाणम हुआ, कोई भी जाप है तो उसको जाप को लेकर के आपको, और कम से कम 6 महीने के लिए कोई टाइम फिक्स करके वो 6 महीने टाइम पर ही करना है। फिर आपने शाम को भी कर लिया, सुबह भी कर लिया, ऐसे 2-3 टाइम आपने बांध लिए, क्योंकि आपको 6 महीने में 1,00,000 मंत्रों का जाप करना है। एक ही जाप को 1,00,000 बार आपको जाप माला करना है। तो ऐसे नियम बना लिया तो जो सिद्धि आपको चाहिए वो सिद्धि आपको, मतलब कि देवी सिद्ध हो जाती, देव या कोई भी देवी या देव सिद्ध हो जाते हैं। उन देवी देवता के माध्यम से फिर लोग अपना कार्य कराते रहते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वो करना है, तो वो देवी देवता उस मंत्र के कारण से हमारे अंडर में आ जाते हैं, फिर हम उनको काम दे सकते हैं और वो अपने अनुसार चलने लगते हैं। इसका नाम है सिद्धि। तो जैन भी कर सकते हैं, जैनितर भी कर सकते हैं, किसी को भी रोक टोक इसमें नहीं है। पर जो रिद्धियाँ होती हैं, वो रिद्धि तप से प्राप्त होती हैं। और दिगंबर दीक्षाधारी मुनिराज तपस्या करते हैं जंगलों में, महीनों बिना आहार पानी किए कंटिन्यू धर्म ध्यान करते रहते हैं, आत्म साधना करते रहते हैं, उसके बल से ये रिद्धियाँ होती हैं। किसके बल से? दिगंबर मुनियों के लगातार साधना और तप करने से ये रिद्धियाँ प्राप्त होती। तो आज हम लोग जो देखते हैं ना कि जैसे आपने किसी के पास गए, कोई ऊपरी बाधा हुई या कोई प्रॉब्लम हुई, कहीं जा कर के उसको दिखाया अपन ने तो उन्होंने दूर कर दिया, तो वो सिद्धि के माध्यम से कर देते हैं। किसी देवी देवता की उनको सिद्धि हुई है तो उसके माध्यम से वो कर देते हैं। फिर एक बात विशेष रूप से हमें ये ध्यान रखना है कि जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं, देव कितने प्रकार के होते हैं, इसको अपन लोग कल विशेष रूप से देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 विषय अपने अभी चलेंगे, पर हम लोग थोड़ा सा ये देव का जो विषय आया तो उसको अपन समझेंगे कल, आज नहीं समझेंगे। आज अपन ने इतना समझ लिया रिद्धि किसको होती हैं, सिद्धि किसको होती हैं, और साथ ही साथ में अपन ने आज आहारक रिद्धि के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आहारक रिद्धि चतुर्थ काल में जो मुनि महाराज होते हैं उनको तपस्या के बल से आहारक रिद्धि हो जाती है। आहारक रिद्धि में होता क्या है?
तो आहारक रिद्धि में मुनि महाराज के सिर से जो अपना सहस्रार चक्र होता है, चोटी जहाँ पर होती है, उस चक्र से एक हाथ का सफ़ेद रंग का एक पुतला निकलता है। क्या निकलता है? पुतला। पुतला समझते हैं ना आप लोग? एक मान लीजिए सफ़ेद रंग का एक आकार जैसा, एक व्यक्ति के आकार जैसा बन के एक हाथ का रहता है। और हाथ कितना बड़ा होता है? कोई बताएगा हाथ कितना बड़ा होता है? बताइए। 1 ಮೊಳ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, बन 12 ಫೀಟ್, 12 12 फीट का। हाँ, तो 12 फीट। 1 ಮೊಳ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. 1 ಮೊಳ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಒಳಗ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लंबा होता है। क्या होता है? एक हाथ, मराठी में एक हाथ बोलते हैं। हाँ, एक हाथ, एक हाथ कितना बड़ा होता है? 12 इंच। 12 इंच का। मान लो हमारा हाथ 12 इंच का नहीं हुआ तो वो हाथ नहीं कहलाएगा। 1 फुट। हाँ, तो हाथ तो नहीं हाथ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे हाथ को प्रमाण तो देखिए ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर कृत्रिम और अकृत्रिम दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, ये भी आप समझ लें अच्छे से। तो कृत्रिम जो चीज़ें होती हैं जिनको कि देव मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, वो कृत्रिम कहलाती हैं। और जो स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से बनी हुई है ना, उनको हम लोग अकृत्रिम बोलते हैं। तो कृत्रिम चीज़ों के माप कैसे किए जाते हैं? तो वो चक्रवर्ती के हाथ से किए जाते हैं। और वो चक्रवर्ती भी कौन सा? प्रथम चक्रवर्ती, जो कि प्रथम तीर्थंकर का पुत्र होता है। पहला जो चक्रवर्ती होता है चतुर्थ काल में, जो पहले चक्रवर्ती होते हैं, उनके हाथ से कृत्रिम चीज़ों को मापा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हाथ को हम लोग ऐसे प्रमाण से नहीं कह सकते हैं। अपने हाथ से तो अपन ये कहेंगे कि जो कोहनी से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम हाथ कहते हैं। हाथ को हमें पूरा हाथ नहीं लेना है, शोल्डर से लेकर के अपनी कलाइयों तक जो हिस्सा है ना, उसको हाथ नहीं कहते। हमारी जो कोहनियाँ हैं जहाँ से अपन फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, तो उसको इतने को हाथ कहते हैं, बस ये हाथ कहलाता है। समझ में आ गया? तो इतना सा एक पुतला निकलता है। मुनि महाराज का जितना बड़ा हाथ होता है उतना बड़ा वो पुतला निकलता है। और निकल के मुनि महाराज को किसी तत्व में शंका हुई है, मान लो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे होता है, कैसे सिद्ध होता है। तो पुतला जहाँ भी कहीं केवली अथवा सुर्त केवली मिलते हैं वहाँ तक जाता है वो पुतला, और जाकर के उन सुर्त केवली या केवली के दर्शन करता है। और दर्शन करने मात्र से ही उसकी शंका समाधान हो जाती है। वो केवली भगवान में इतना पावर होता है, इतनी विशुद्धि होती है उनकी, कि उनकी दर्शन करता है वो पुतला और रिटर्न वापस आ जाता है। वो शंका का समाधान प्राप्त देखते ही कर लेता है। ऐसा वो आहारक विक्रिया कहलाती है। अपन ने आहारक समुद्घात। तो आहारक समुद्घात किसे कहते हैं, वो अपन लोग परिभाषा कल निकलेंगे। आज अपन लोग समझ लिया है, इतना पर्याप्त है। ठीक है, सभी लोग हाथों को जोड़ लेंगे, अपन करते हैं जिनवाणी स्तुति। और फिर प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांद रहे, अब हम ना विषयांद रहे। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें।
अपना मोबाइल छोटा है इसलिए अपन को भैया को वंदना, सबको जय जयंत। ವಂದನಾ ವಂದನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯಂತ ವಂದನಾ भैया जी सबको वंदना भैया जी सबको सभी को जय